और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर योगी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो अटकलें हैं वो तेज हो गई हैं। योगी मंत्रिमंडल विस्तार पर सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। न्यूज वन इंडिया की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, योगी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री बनाए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जितिन प्रसाद बनेंगे कैबिनेट मंत्री। सूत्रों के हवाले से खबर, 7 मंत्री शपथ लेंगे जिसमें एक कैबिनेट मंत्री और 6 राज्य मंत्री बनाए जाएंगे। योगी मंत्रिमंडल विस्तार पर सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। तो न्यूज वन इंडिया की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां एक कैबिनेट मंत्री और 6 राज्य मंत्री बनाए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जितिन प्रसाद बनेंगे कैबिनेट मंत्री। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। जितिन प्रसाद बड़े नेता, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। तो खबर जिस तरह से सामने आ रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री और 6 राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। तो जितिन प्रसाद बनेंगे कैबिनेट मंत्री, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। योगी मंत्रिमंडल विस्तार पर सबसे बड़ी खबर, लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि जब विधानसभा चुनाव नजदीक है और उससे ठीक पहले 4 या 5 महीने पहले जब आज ये कवायद, ये पहल की जा रही है, देखिए समझिए कौन कौन मंत्री बनेगा। जितिन प्रसाद मंत्री बनेंगे, पलटू राम मंत्री बनाए जाएंगे। तो कौन कौन से वो नाम हैं जो संजय गौड़ को मंत्री बनाया जाएगा, तो ये संभावित नाम है। संगीता बिंद को मंत्री बनाया जा सकता है। दिनेश खटीक मंत्री बनेंगे। धर्मवीर प्रजापति को मंत्री बनाया जाएगा। छत्रपाल गंगवार को मंत्री बनाया जाएगा। जितिन प्रसाद को मंत्री बनाया जाएगा। तो जितिन प्रसाद, पलटू राम पूर्व कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की पत्नी, छत्रपाल गंगवार, तो 7 मंत्री शपथ लेंगे। शाम 5:30 बजे राजभवन में यह पूरा कार्यक्रम होगा। और नीलेश चौहान इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं लखनऊ से। नीलेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? 5:30 बजे राजभवन में यह कार्यक्रम शुरू हो गया, सभी लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल 5:30 बजे योगी कैबिनेट का विस्तार होगा। करीब 7 लोगों के संभावित नाम अभी चल रहे हैं। मैं इस समय राजभवन के बाहर मौजूद हूं, तस्वीरें दिखाऊंगा कि 5:30 बजे जो शपथ ग्रहण समारोह है, हालांकि जो अभी तक संभावित नाम चल रहे हैं उनमें जितिन प्रसाद, पलटू राम, संजय गौड़, संगीता बिंद, दिनेश खटीक, धर्मवीर प्रजापति व छत्रपाल गंगवार के नाम शामिल है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे ठीक 6 माह पहले उत्तर प्रदेश सरकार अपना कैबिनेट विस्तार कर रही है। ऐसे में जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण को विशेष ध्यान रखकर जो नए चेहरे हैं उनका अनाउंसमेंट किया जाएगा, उनको कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। पिछले काफी समय से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार कब अपने कैबिनेट का विस्तार करेगी। हालांकि आज वो कयासों का दौर जो है वो खत्म होता नजर आ रहा है। 5:30 बजे योगी कैबिनेट का विस्तार होगा, जिसमें 7 लोगों के नाम शामिल है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि 6 माह पहले जब ये कैबिनेट का विस्तार होगा तो 2022 के
जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। जो 7 नए जो चेहरे होंगे उत्तर प्रदेश सरकार में, उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी सरकार की तरफ से दी जाएगी, क्योंकि उनको पहले मंत्री बनाया जा रहा है, उसके बाद 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ऐसे में उनकी भी एक परीक्षा होगी कि सरकार ने उनको मंत्री बनाया है, तो 2022 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे तो वो सरकार को क्या कुछ योगदान दे सकते हैं। तो तस्वीरें सीधा अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं कि ये राजभवन की तस्वीरें हैं, जहां पर 5:30 बजे योगी कैबिनेट का विस्तार होगा। 7 संभावित नाम चल रहे हैं। देख सकते हैं कि एक के बाद एक तमाम गाड़ियां अंदर बाहर आ जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी राजभवन पहुंच चुकी हैं और 5:30 बजे जब ये कैबिनेट का विस्तार होगा तब देखना होगा कि जो संभावित नाम चल रहे हैं उन पर कितनी मोहर लगती है, क्या कोई नया चेहरा योगी कैबिनेट में शामिल हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष पिछले काफी समय से हमलावर रहा है, उसने आरोप लगाए हैं उत्तर प्रदेश सरकार पर कि क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने भी एक चुनौती रहेगी। जो विपक्ष लगातार हमलावर है उसका मुंह कैसे बंद किया जाए, कैसे अपने जो कैबिनेट का विस्तार होना है उसमें कौन लोगों को शामिल किया जाए, ताकि 2022 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो तो उसका बड़े पैमाने पर असर पड़ सके। जितिन प्रसाद की बात की जाए तो जितिन प्रसाद हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। उनको प्रमुखता से नाम उनका चल रहा है कि उनको उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट में जगह मिल सकती है। जितिन प्रसाद की अगर बात की जाए तो जितिन प्रसाद एक बड़े नेता है जो दूसरी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। वहीं अगर पलटू राम की बात की जाए तो पलटू राम के पास भी अपना एक बड़ा जनाधार है। विनीताबेन की बात की जाए तो उनके पास भी जनाधार है। उसके अलावा ऐसे जो 7 संभावित नाम अभी तक चल रहे हैं, सबका अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जाति वर्ग में एक बड़ा जनाधार है। सब बड़े नेता माने जाते हैं। तो देखना होगा कि 5:30 बजे कैबिनेट का विस्तार होगा। आपको रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर, संजय निषाद का बहुत बड़ा दावा सामने आ रहा है। मैं भी बन रहा हूं मंत्री। न्यूज़ 1 इंडिया से संजय निषाद ने कहा है, मैं भी बन रहा हूं मंत्री। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, संजय निषाद का बहुत बड़ा दावा, मैं भी बन रहा हूं मंत्री। 2022 को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं। इसी क्रम में निषाद पार्टी भी अपनी तैयारियों में जुटी है। लेकिन आज निषाद पार्टी के लिए सबसे खुशी की खबर यह है कि योगी मंत्रिमंडल के विस्तार में उन्हें जगह दी जा रही है। आइए हमारे साथ निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय प्रसाद जी हैं, जिनसे हम जानते हैं कि आखिरकार उन्हें आज मंत्री बनाया जा रहा है, किस तरीके का माहौल है और आगे की क्या रणनीति है। सर, पहले तो न्यूज़ 1 इंडिया की तरफ से ढेर सारी बधाई। आज आपको मंत्री बनाया जा रहा है। आपके चैनल को बहुत बधाई कि कम से कम ये समुदाय जो जिसकी आवाज़ 70 साल से दबाई गई, इनकी 1 जून की रोटी पर बिता रहे हैं, घर नहीं है, कपड़े नहीं हैं, ऐसे लोगों की आवाज़ आप उठा रहे हैं। रही बात आज के मंत्रिमंडल का, तो मैं अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों, अपने समाज को बधाई देता हूं। इस लायक बनाया कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश दरबार मिलकर घंटों इनकी समस्याओं का जो आरक्षण हो, रोजी रोटी छीनी पिछली सरकारों ने, इनका वोट लेके इन्हें ठगा हो, किसी ने कभी इनका सगा नहीं हुआ। आज के दिन में इनको कभी एक ज्ञापन देते थे, मंत्री हटा दिए जाते थे, क्यों निषादों का ज्ञापन ले लिया। तो ऐसी परिस्थितियों में आज इनको हम बधाई देंगे। इनके हक हिस्से के लिए भारतीय जनता पार्टी में माननीय योगी आदित्यनाथ को, माननीय मोदी जी को और नड्डा साहब को, अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने टीम गठित की कि इनके आरक्षण और इनके तालघाट जो संविधान में मिले हुए जो हिस्से हैं उसे देने के लिए तैयार हो गए। जल्दी इनके हल निकलेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ करती है निषाद पार्टी के लिए तो मैं धन्यवाद देता हूँ। सर, कौन सा विभाग चाहेंगे मंत्री? मैं हम लोग विभाग ना, मैं पद प्रतिष्ठा के लिए निषाद पार्टी तो बनी नहीं है। इनके रोजी रोटी की व्यवस्था हो जाए, इनके बच्चे पढ़ लें, इनके बच्चों को शिक्षा मिल जाए। गठबंधन हुआ जिस तरीके से, निषाद पार्टी कितनी सीटें चाहेगी? देखिए, गठबंधन में पहले से मैंने बता रखा, हम लोग 13 जनवरी 2021 को हम लोगों ने एक संकल्प रैली की थी, लाखों लोग आए थे कि हमारे सामाजिक मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, उसे भारतीय जनता पार्टी हल करती है, तो सीटों का कोई लफड़ा नहीं, जो देगी उसी लड़े। निषाद समुदाय जो है हमारे साथ है। डॉक्टर संजय प्रसाद साहब खाली झुंझुना दिखा रहे हैं। मैं कहता हूँ वो प्रकाश भाई हमारे भाई हैं और 2019 में लड़े थे, कितने वोट पाए थे उन्हें मालूम है। 2017 में भाजपा के साथ आए तो सीट आई, मंत्री भी बन गए। तो जहां मैं हूं वहीं आएंगे, आज नहीं कल। उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। तो ये थे संजय निषाद साहब, जिनका साफ तौर पर कहना कि समाज के अंतिम पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति है उसको भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए और उनकी पार्टी का एजेंडा आगामी विधानसभा में यही रहेगा कि पिछड़ों को अधिक से अधिक भागीदारी दी जाए ताकि उनकी राजनीति में भी सहभागिता बढ़ सके। एक
और नीलेश चौहान हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे आपको लखनऊ लेकर चलते हैं। नीलेश, संजय निषाद की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है और हम वो सुनवा भी रहे थे। उनकी तरफ से कहा गया कि उनको भी मंत्री बनाया जा रहा है। ये बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोशिश बीजेपी की ये भी होगी कि जो उनके गठबंधन के दल हैं, जो उनके सहयोगी दल हैं, उनको साथ लेकर चला जाए। और कैसे, क्योंकि अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट में रिशफल की बात करें तो कहीं ना कहीं संजय निषाद नाराज बताए जा रहे थे और शायद हो सकता है कि इस बार कैबिनेट में शामिल कर उनकी नाराजगी को दूर किया जाए, क्योंकि वो खुद ही ये कह रहे हैं कि वो मंत्री बनने वाले हैं। जिस तरीके से संजय निषाद का अभी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि योगी सरकार और मोदी सरकार लगातार निषाद समाज के उत्थान के लिए काम कर रही है, दोनों सरकारों की तरफ से जो भी जिम्मेदारी संजय निषाद को दी जाएगी उसका वो निर्वहन करेंगे। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उनको लगता है कि आज जो योगी कैबिनेट का विस्तार होगा उसमें उनको जगह मिल सकती है। हालांकि जो संभावित नामों की सूची चल रही है वो 7 लोगों की सूची है, उसमें संजय निषाद का नाम नहीं है। अब देखना होगा कि जब 5:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होता है तो कौन वो 7 नाम होते हैं जो योगी कैबिनेट में शामिल होंगे, क्योंकि लगातार तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके दावे हैं कि उनको मंत्री बनाया जाएगा। तमाम जो दूसरे दलों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं उनके दावे हैं कि उनको मंत्री बनाया जाएगा। ऐसे तमाम नाम है। जितिन प्रसाद की बात करें तो जितिन प्रसाद कांग्रेस के बड़े नेता थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, तो कयास लगाया जा रहा है कि जितिन प्रसाद को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। उसके अलावा पलटूराम की बात की जाए, विनीता बिंद की बात की जाए, बेबी रानी मौर्य की बात की जाए, या फिर दूसरे नेताओं की बात की जाए, सब लगातार कयास लगा रहे हैं कि उनको आज की कैबिनेट में जगह दी जाएगी, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। उस चुनाव को देखते हुए, चुनाव की रूपरेखा को देखते हुए ये निर्णय लिया जाएगा कि कौन से चेहरे सरकार के लिए उपयुक्त रहेंगे, कौन से चेहरे 2022 में सरकार के लिए मैदान में रणनीति तैयार करेंगे और 2022 में सत्ता में काबिज करेंगे। तो तमाम चीज महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हुए आज जब योगी कैबिनेट की विस्तार होगा तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को देखा जाएगा। उसके बाद ही मोहरों पर जो नाम है उस पर मोहर लगाई जाएगी। तो देखना होगा कि 5:30 बजे कौन से ऐसे नाम है, कौन से ऐसे चेहरे हैं जो दूसरे दलों से आकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं या भारतीय जनता पार्टी से बहुत समय से जुड़े हुए हैं, जिनके कंधे पर आज योगी कैबिनेट की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं। अब देखना होगा और 5:30 बजे तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी जब योगी कैबिनेट का विस्तार होगा, तब ये कहा जा सकता है कि कौन से चेहरे योगी कैबिनेट में शामिल हुए हैं। बिल्कुल 5:30 बजे का वो समय है जब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। सबको उसी समय का इंतजार है कि आखिरकार कौन कौन से वो नाम हैं जिन पर अब दाव लगाने जा रही है बीजेपी, क्योंकि इन नामों में सबसे खास बात यह है कि 2022 की जो अगर हम बात करें विधानसभा का चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए तमाम जातिगत समीकरण साधने की कोशिश है और 2022 से ठीक पहले ये बड़ा दाव भी है बीजेपी का कि आखिरकार कैसे जातिगत और सामाजिक समीकरण को साधा जाए। प्रदेश की राजनीति किसी पार्टी को करनी है तो सबसे पहले क्षेत्रीय और फिर उसके बाद जातीय समीकरण की समीक्षा करना बेहद जरूरी है। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे ठीक पहले योगी कैबिनेट का विस्तार होगा। जिन 7 नामों की हम लोग बात कर रहे हैं, जो 7 नामों की संभावित सूची है, जिसमें जितिन प्रसाद का नाम सबसे पहले आ रहा है। जितिन प्रसाद की बात की जाए तो तमाम जिलों में इनका अपना जनाधार है, तमाम जिलों में इनके अपने मानने वाले लोग हैं, इनके अपने कार्यकर्ता हैं। तो ऐसे में अगर पार्टी इनको कैबिनेट में जगह देती है तो कहीं ना कहीं पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें दिनेश खटीक की, तो खटीक समाज भी अपने आप में एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर दिनेश खटीक को एक जिम्मेदारी दी जाती है, कैबिनेट में उनको जगह दी जाती है, तो खटीक समाज जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा, क्योंकि खटीक समाज के बड़े नेता हैं दिनेश खटीक। उसके अलावा अगर हम बात करें धर्मवीर प्रजापति की या छत्रपाल गंगवार की, तो कहीं ना कहीं ये जो 2 नाम है जो अपनी पहचान अपने नाम के साथ, अपनी जाति के साथ रखते हैं, तो ऐसे में इनका भी संभावित सूची में नाम है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी जातीय और क्षेत्रीय समीकरण है उसको ध्यान में रखा गया है। 5:30 बजे जब अनाउंसमेंट होगा, जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो नामों की जो चर्चा अभी हम लोग कर रहे हैं वो साफ हो जाएगी कि कौन कौन से वो चेहरे हैं, कौन कौन से वो लोग हैं जो योगी कैबिनेट में शामिल होंगे। तो फिलहाल राजभवन के अंदर की बात करें तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल राजभवन के अंदर मौजूद हैं। उसके अलावा बीजेपी कार्यालय पर भी तमाम नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। वीवीआईपी गेस्ट हाउस के आसपास भी बीजेपी के जो नेता हैं वो जमे हुए हैं, जो उनके समर्थक हैं वो जमे हुए हैं। संजय निषाद ने जिस तरीके से अभी बयान दिया
कि उनको योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तो तमाम तरीके के लोग तमाम तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन फैसला क्या होगा 5:30 बजे, अनाउंसमेंट क्या होगा, कौन लोग होंगे जो योगी कैबिनेट में शामिल होगा और 2022 की रूपरेखा को तैयार करेंगे। नीलेश, खबर ये भी है कि यहाँ पर अगर हम मंत्रियों के कामकाज की बात करें, उसको लेकर फीडबैक भी तैयार किया गया है और कुछ ऐसे भी मंत्री हैं जिनकी छुट्टी की जा सकती है। इस तरह को लेकर आपके पास इस खबर को लेकर कोई अपडेट, कोई जानकारी है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जेपी नड्डा ने बैठक की, उसके बाद बीएल संतोष ने बैठक की, अमित शाह ने बैठक की, एक के बाद एक तमाम बैठकों का दौर चला। उस दौरान कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी एमपी, एमएलए या मंत्री जिसका कामकाज ठीक नहीं रहा होगा, जिसका जनता ठीक जो ब्यौरा है वो नहीं दे पाएगी, अगर जनता के लिए उसने काम नहीं किया होगा तो उसकी छुट्टी की जाएगी। उसकी जगह किसी दूसरे कार्यकर्ता को, किसी दूसरे पदाधिकारी को पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित करेगी। तो तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनके जब जेपी नड्डा ने बयान दिया कि निकम्मे नकारे मंत्रियों को उत्तर प्रदेश सरकार दोबारा टिकट नहीं देगी, भारतीय जनता पार्टी दोबारा टिकट नहीं देगी, तो ऐसे में सवाल उठता है कि तमाम वो लोग हैं जिन्होंने 4.5 साल में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाने का काम नहीं किया, या अपने अपने क्षेत्रों में, चाहे वो विधानसभा क्षेत्र हो या लोकसभा क्षेत्र हो, काम नहीं कराया। उनमें खलबली जरूर देखने को मिल रही है। करीब आधा दर्जन ऐसे मंत्री और विधायक हैं जिनकी इस बार टिकट काटे जा सकते हैं। अब देखना होगा कि आज का जब यह कैबिनेट विस्तार होगा तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम अहम और बड़ी बैठकें की जाएंगी, सरकार की तरफ से बैठकें होंगी, जिसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि 2022 के जो विधानसभा चुनाव हो तो उसमें पार्टी किस तरीके से टिकट दे। क्योंकि जेपी राठौर ने भी साफ तौर पे कहा है, जेपी नड्डा ने कहा है, बीएल संतोष ने कहा है, कई दिनों तक ये अहम बैठकें भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर कई घंटों तक चली हैं, अलग अलग मोर्चों के लोगों के साथ चली हैं, पदाधिकारियों के साथ चली हैं, जिसमें ये कहा गया है कि कामकाज न करने वाले मंत्री और विधायकों की छुट्टी कर दी जाएगी। तो ऐसे में जब ये आज कैबिनेट का विस्तार होगा और नए कैबिनेट के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे तो कहीं ना कहीं तस्वीरें और साफ हो जाएंगी कि 2022 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे तो कौन से ऐसे मंत्री विधायक हैं जिनके टिकट काटे जाएंगे। बिल्कुल। और नीलेश, इन सब के बीच देखना ये होगा कि आखिरकार जातिगत समीकरण किस तरह का देखने को मिलता है इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए। आपने बात किया बीएल संतोष जिस तरह से लगातार बैठक करते रहे, कुछ दिन पहले की बात करें जेपी नड्डा बैठक में शामिल होते रहे और तमाम मंत्रियों से, तमाम विधायकों से वो फीडबैक लेते रहे कि आखिरकार जमीनी स्तर पर क्या कुछ पार्टी को लेकर जो ओपिनियन है वो है, और चाहे आप कार्यकर्ताओं की बात करें, संगठन को कैसे मजबूती दी जाए, वो लगातार बैठकें करते रहे। और उस तमाम बैठकों के बाद जो चीजें सामने निकल कर आई, उन चीजों को देखते हुए कौन सा वर्ग ऐसा है जो पार्टी से नाराज है और कौन सा वर्ग ऐसा है जिस पर दांव खेलने की जरूरत है, ऐसी तमाम चीजों को अगर हम बात करें तो ध्यान रखा जाएगा मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए। लेकिन वहीं हम अगर बात करें जो दूसरी पार्टी से आए नेता हैं, जिस तरह से जितिन प्रसाद को लेकर जो चर्चाएं हैं वो तेज है। ये कहा जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री उनको बनाया जाएगा, बाकी जो 6 हैं उनको राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच जो दूसरे पार्टी से आए हैं उनको लेकर जो वादे उनसे किए गए हैं उन वादों को भी पूरा किया जाना है, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पूर्व में तमाम बैठकें हुई, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व था, खासतौर पर दिल्ली दरबार के जो बड़े नेता माने जाते हैं, बड़े पदाधिकारी माने जाते हैं, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश चलिए नीलेश, आपको रोकना चाहूंगी।